हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए, लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराये हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता। फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख, दर्द, वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं, शत्रु बन जाती है और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, उस घर में वो स्त्री नहीं रहती जिसका नाम है लक्ष्मी। जब आप घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी का अपमान किया। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे निवास करेगी? अपना परिवार इंसान की ताकत है, शक्ति है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का मन भी सुदृढ़ होता है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सुदृढ़ और हंसता खेलता परिवार इंसान को मानसिक शांति और समाधान देता है। जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, उस परिवार से मालिक को भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। मालिक भी ऐसे परिवार का
सदस्य बनने की इच्छा रखता है। मालिक भी ऐसे परिवार में निवास करना चाहता है। ऐसे घर में मालिक का आशीर्वाद होता है। ऐसे परिवार में बरकत ही बरकत होती है। सबका मालिक एक। इंसान प्राणवायु से ज्यादा उम्मीद पर जीता है, बल्कि उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। उम्मीद, नाउम्मीदगी, आशा, निराशा। इंसान जब निराश होता है तब यही आस आंसू बन जाती है। यही आस तेज होती है तो प्यास बनती है। ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। ऐसी प्यास का दूसरा नाम है महत्वाकांक्षा, जिससे कभी कभी इंसान का अधोपतन हो जाता है। सबका मालिक एक। जो झूठ का हाथ पकड़कर जिंदगी की राह पर चलते हैं, उन्हें ठोकर लगती ही लगती है। अपने मार्ग से भटकते ही भटकते हैं। उन्नति की दिशा में जाना हो तो अधोपतन की दिशा में चल पड़ते हैं। झूठ नकली फूलों की तरह आकर्षक और मोहक लगता है और इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सच का हाथ पकड़कर ही अपनी जिंदगी की राह पर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर सच की दिव्य सुगंध उसका साथ देती रहती है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना